हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइकल एडिशन। पहले हमने डिस्कस की थी अल्डोल कंडेंसेशन, पहली रिएक्शन नेम रिएक्शन। सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं अब माइकल एडिशन। जो अल्डोल कंडेंसेशन है ये वो अपोजिट है माइकल एडिशन के, या हम बोल सकते हैं माइकल एडिशन इज द अपोजिट ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, तभी मैंने ये सेकंड रिएक्शन उठाई। अल्डोल कंडेंसेशन में हमने बोला था इनोलेट पहले बनता है, फिर वही इनोलेट अटैक करता है दूसरे सबस्ट्रेट पे और हमें अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्डिहाइड बनता है, जिसे हम अल्डोल कहते हैं। और इस जो माइकल एडिशन है इसमें हमें 1,4 कंजुगेट एडिशन भी होता है और 1,2 डायरेक्ट एडिशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ये कंपाउंड है और हमने इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ ट्रीट किया। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। और जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा उसको बोलते हैं 1,2 एडिशन, बिकॉज दिस carbonyl group is at position 2, and we have already discussed in previous lectures the group which is attached with the functional group is called as additional carbon, or we can say additional group. So this carbon is attached with functionality group, so this will be the alpha. So 1 2, when nucleophile attacks at position 2, this is called as 1,2 direct addition, and when nucleophile attacks at position 4, 1 2 3 4, position 4, this is called as 1,4 conjugate addition. Now we will describe where actually nucleophile attacks. अब हम डिस्कस करेंगे ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, एक्चुअली कहाँ पर अटैक करता है। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें एक और कंसेप्ट सीखना है, वो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये एक फैक्टर आता है उस टाइम, वो भी फैक्टर्स में आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज आता है, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट आता है। तो अकॉर्डिंग टू हार्ड सॉफ्ट कंसेप्ट या हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके पास ऑक्सीजन है और कार्बन है। जो ये ऑक्सीजन है इट इज कंपैरेटिवली हार्ड, ये ऑक्सीजन ज्यादा हार्ड है बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन के लिहाज से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इट विल बी मोर हार्ड, ये हार्ड होगा। ऑक्सीजन विल बी हार्ड देन कार्बन, therefore also this oxygen has less size. That is why we considered it as hard atom. In our chemistry one concept we have already studied in 11th class, that is like dissolves like. That means अगर ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड एटम पे अटैक करेगा, और अगर हमारे पास सॉफ्ट एटम है वो या सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो सॉफ्ट एटम पे अटैक करेगा। सिमिलरली मतलब ये एक मतलब आप न्यूमोनिक भी याद रख सकते हो या मतलब ट्रिक भी, या एक कंसेप्ट भी है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन आवर केमिस्ट्री, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। दैट इज हार्ड nucleophile will attack on hard atom and soft nucleophile will attack on soft atom. For example हमारे पास Grignard's reagent and Gilman's reagent है। Grignard's reagent is considered as hard nucleophile and Gilman's reagent is considered as soft nucleophile. और जो भी आप लोगों को ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है, जो भी हमारे पास इनोलेट्स बनते हैं या कंजुगेट इनोलेट्स जिनके पास कंजुगेशन मतलब के पॉसिबिलिटी होती है, वो ऑल मतलब न्यूक्लियोफाइल्स, वो ऑल सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स एक्ट करते हैं। सो वी कैन से कंजुगेटेड इनोलेट्स और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो अगर हमारे पास रिएक्शन है, ये रिएक्शन आई है CSR नेट में इसलिए मैंने ये दिखाई है। जो हमारे पास मेलनोइक एस्टर है इसको हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ। बेस हमें पता है ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है प्रोटॉन को, सो बेस यहाँ से प्रोटॉन निकालती है और हमें यहाँ पर इनोलेट मिलता है। हमें पता है जो इनोलेट्स हैं वो एक्ट करते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पे,
वो एक्ट करते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और जो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है अकॉर्डिंग टू हार्ट सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट, ये किस पे अटैक करेंगे? सॉफ्ट एटम पे। सो ये मेलनोइक एस्टर या हम कह सकते हैं इनोलेट, इसको हम ट्रीट कराते हैं इसी एटम के साथ या कंपाउंड के साथ। तो यहाँ पर टू पॉसिबिलिटीज हैं इनोलेट के, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन हमारे पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। सो इट विल अटैक ऑन सॉफ्ट एटम, इट विल अटैक ऑन सॉफ्ट एटम। और जब इसने यहाँ पर अटैक किया सॉफ्ट एटम पे, तो यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबिलिटी है, और जो ये बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है यहाँ पर। और हमें पता है जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, और इसने यहाँ पर अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स खींचे, और हमें यहाँ पर ये कंपाउंड मिलता है। फिर हमें ये जो मतलब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये मतलब हमें पता है चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज एटम्स आर नॉट स्टेबल। सो जो ये नेगेटिव चार्ज ये अगेन बॉन्ड में आ जाता है, या बॉन्ड पेयर मतलब में इन्वॉल्व में होता है, और यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड शिफ्ट ये बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इसकी ओर, और यहाँ पर हमें नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। फिर हमें वर्क अप करते हैं, फिर हम वर्क अप करते हैं। वर्क अप मीन्स हाइड्रोलिसिस या एसिड भी ऐड करते हैं, और हमें यहाँ पर ये